कुल सपूत जानियो परे लग शुभ लक्षण गात होनहार विरवान के होत चिकने पात। इस मुहावरे को हम सभी ने बचपन में खूब पढ़ा और सुना होगा। जिसने नहीं सुना है तो हम उसे बता देते हैं कि इसका अर्थ होता है पूत के लक्षण पालने में ही पता चल जाते हैं, बच्चा बड़ा होकर कैसा होगा। आज इसी को चरितार्थ करती एक ऐसी बच्ची से मिलाने जा रहे हैं जो बड़े बड़ों का छक्का छुड़ा दे रही है। मात्र 14 साल की उम्र व कक्षा 8 में पढ़ने वाली बच्ची कथा करती है। वह लोगों के लिए सोचती है, जो छोटे बच्चों को मोबाइल गेम से दूर करती है, जो बड़ों को अध्यात्म से जोड़ती है, जो रामायण और महाभारत के जरिए मोटिवेशन, एजुकेशन, सॉल्यूशन, लाइफ डिफिनेशन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को एक साथ समझाती है। लेकिन यह वीडियो पूरा देखिएगा। अगर सचमुच में बच्ची भारत का भविष्य है तो जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। भाविका जी, सूरत दर्पण आपसे ये जानना चाहता है कि आप बचपन से ही आपका रुझान ये आध्यात्मिक के तौर रहा या कब आपके अंदर ये आया कि कुछ करना चाहिए? ओके, तो मैंने बोलना तो स्टार्ट किया जब मैं 5 इयर्स की थी। जब पापा की स्कूल है तो जब एनुअल फंक्शन होता था तो वहाँ पे मैं बोलती थी। तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 5। पर उस टाइम मुझे स्पिरिचुअलिटी और इन सब के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। और मम्मा पापा कहते थे कि तू भागवत पढ़, ये पढ़, पर मैं भी सब बच्चों की तरह थी, खेलती थी, ट्यूशन्स जाती थी, ये वो। उसके बाद जब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन में मम्मा पापा को भी टाइम मिला, मैं भी एकदम फ्री थी। उस टाइम उन्होंने मुझे पढ़ाया और बाद में जब रुचि आई सो ये सब स्टार्ट हुआ। पहली बार आपने कैमरे का कब फेस किया या जब लोगों के बीच गई तो कैसा लगा आपको? पहली बार जब मैंने कैमरा को या लोगों को फेस किया उस टाइम मैं 5 इयर्स की थी। मुझे उतना याद नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत याद है कि मुझे फीवर हुआ था, मेडिसिन लेकर गई, इतना ही याद है। और वीडियो है बस। जब आज आपकी प्रसिद्धि बढ़ी है, लोकप्रियता बढ़ी है और गुजरात सरकार ने आपको बाल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है तो आपको कैसा लगता है और क्या करना चाहती हैं? और जैसे कि आपने कहा कि गुजरात सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी अभी भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो गांव में रहते हैं और वो अपनी बेटियों को उतना नहीं करते हैं, उतना पढ़ाते नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं आगे जाकर क्या ही करेगी। तो आई जस्ट वांटेड टू चेंज देयर थिंकिंग कि वो ज़रा अपनी पर्सपेक्टिव चेंज करे और जितना हो सके बेटियों को पढ़ाए, क्योंकि वही भविष्य है। 11 साल की उम्र में आपने जो किताबें लिखी और अब तक जो किताबें लिखी हैं वो कौन कौन सी किताबें और उनको लिखने के पीछे उद्देश्य क्या रहा है? तो मेरी 3 किताबें अभी तक मैंने लिखी है। आज के बच्चे कल का भविष्य, द्रौपदी मुर्मू जी पर संघर्ष से शिखर तक, एंड 3rd बुक है रेलेवेंस ऑफ रामायणा इन 21st सेंचुरी। तो तीनों बुक का पीछे एक छोटी छोटी स्टोरीज है कि फर्स्ट बुक जब मैंने वीडियो सीरीज़ बनाई थी तो पापा ने सजेशन दिया कि क्यों ना हम इसे बुक में कन्वर्ट कर दें ताकि बच्चे डिजिटल की तरह से दुनिया से बाहर आकर थोड़ा बुक भी पढ़ें। तो फर्स्ट वो। सेकंड, जब हम दिल्ली गए थे अवार्ड फंक्शन के लिए तो हमारा सौभाग्य हुआ कि हम राष्ट्रपति भवन पूरा अंदर से देख कर आए। और जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पापा से पूछा यहाँ रहते कौन है, तो उस टाइम रामनाथ कोविंद जी थे। फिर पापा ने कहा कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी आएंगे। और पापा मुझे ऐसी ऐसी स्टोरीज बताते रहते ताकि जब मैं कहीं बोलूँ तो उनका रेफरेंस दे सकूँ। और उनके बारे में गूगल पे सर्च किया तो उतना नहीं मिला। फिर हम दरियागंज गए, बुक भी नहीं मिली। तो एक थॉट आया कि जिस तरह से मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है कितने लोगों को क्यूरियोसिटी होगी, जस्ट उसकी वजह से सेकंड बुक लिखी। और तीसरी बुक कब से मेरे और पापा के माइंड में था कि हमें राम जी पर, रामायण पे एक बुक लिखनी है ताकि पता चले कि राम जी सिर्फ एक ही चीज़ में हमें लेसन नहीं देते, वो लाइफ में, बिजनेस में, लीडरशिप में, वुमेन एम्पावरमेंट में, स्टूडेंट की लाइफ में, पॉलिटिक्स में भी, हर एक लाइफ के हर एक क्षेत्र में वो हमें लेसन देते हैं। तो तीसरी बुक वैसे ही। आपको कई पुरस्कार यहाँ भारतवर्ष में मिल चुके हैं, तो उन पुरस्कारों में विशेष जिन लोगों से मिले हों, किसी बड़ी हस्ती से जो पुरस्कार प्राप्त हुए, उनके कुछ 2-4 लोगों के नाम बताएंगे? तो ऐसे आई गेस मेरा हर एक मोमेंटो, हर एक पुरस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे पुरस्कार है, जैसे एक मनोज तिवारी जी से, एक अमीषा पटेल से मिला था,
और भी बहुत सारे, मुझे ऐसे सबके नाम याद नहीं है, पर बहुत सारे। दीपिका जी, ये बताएं कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप युवाओं को और बच्चों को हमेशा उनके लिए जो है कोई न कोई कार्यक्रम में जा कर के उन्हें कुछ संदेश देती हैं, कुछ प्रेरणा देती हैं। ऐसे एकाक प्रकरण के बारे में आप बताएं। जी, तो मैं यही कहूँगी कि मैंने जैसे पहले कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे पहले स्पिरिचुअलिटी से जुड़े और सबसे पहले उनकी संगति भी अच्छी हो, क्योंकि एक अंकल ने बहुत अच्छा लिखा है कि जो मैन होता है वो उसी से डिसाइड होता है कि उसके जो 5 जन आसपास कैसे हैं। यू नो, आई कैन टेल यू दैट व्हाट पर्सन यू आर फ्रॉम योर फ्रेंड्स। जैसे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड कंपनी। और गुड कंपनी का मतलब किसी के सिर पे तो नहीं लिखा होता कि ये अच्छा ये बुरा है। इट मीन्स कि वो सोचते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, क्या क्या बातें करते हैं, इसी से डिफाइन होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। तो पहला ये। एंड सेकेंडली आई जस्ट वांट कि जो बच्चे आजकल मोबाइल की दुनिया में इतने ज़्यादा जा चुके हैं वो ज़रा उसकी दुनिया से बाहर आए, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। यू नो, आप सबके टाइम तो 60% आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात थी। आज के टाइम में 99.9% कट ऑफ है। तो ऐसे टाइम में, ऐसे एरा में हम रह रहे हैं, और उस टाइम में भी वी आर यूजिंग मोबाइल, सो वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर लाइफ, आवर टाइम, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर पेरेंट्स मनी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मोबाइल की दुनिया से जल्दी जल्दी से बाहर निकलें, अपना एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप कर दे, जॉब अच्छे से कर दे। उसके बाद अगर आप क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ मोबाइल देखना इट्स नॉट बैड थिंग, आप देखिए टाइम लिमिट पर, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, तो उस टाइम इट्स वेरी गुड कि आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। पर आप ऐसे ही फालतू में 2 घंटे गेम्स में निकाल दिए, 1 घंटे शॉर्ट्स में, 1 घंटे रील्स में, तो आप अपना टाइम गलत जगह लगा रहे हैं। तो इसलिए मोबाइल की दुनिया से बाहर आइए और अपना भी एक नाम बनाइए, क्योंकि इतने करोड़ों की भीड़ में हम रह रहे हैं, तो नाम बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो मोबाइल की दुनिया से बाहर आना ही होगा। भाविका जी, आगे आपका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहेंगी भविष्य में, आपका एम क्या होगा? जी, तो मेरा एम यही है कि देखिए, बहुत सुंदर बात है कि जिस टाइम मैं बॉर्न हुई और जिस टाइम मैं जब ऊपर जाऊंगी, तो इस बीच के दौरान में मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ, ये जो अर्थ है उसको थोड़ा सा और अच्छा बना के जाऊँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को मैं यूथ तक पहुँचा सकूँ, और साथ में जो यूथ की जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। आजकल पेरेंट्स कंपैरिजन बहुत करते हैं, शर्मा जी के इतने नंबर आए, उनके बेटे के इतने नंबर आए और तुम्हारे। तो जो मेरे जैसे एज के जो बच्चे हैं, जो 20-25 में भी है। रामायण और महाभारत दोनों में आपको क्या फ़र्क लगता है? तो रामायण और महाभारत एकदम ही अलग है, और वो बहुत हमें शिक्षाएं देती हैं। कहते हैं ना कि रामायण कब हुई, कि जब राम जी ने अपना अधिकार छोड़ दिया तो रामायण हुई, और जब पांडवों ने अपना अधिकार मांग लिया तो महाभारत हुई। तो जब हम हमारा अधिकार छोड़ देते हैं तो रामायण होती है, जब हम मांग लेते हैं तो महाभारत होती है। सबसे अच्छा लगता है, या सारे कांडों में से कौन से कांड किस तरह की जो है संदेश देते हैं, वो आप लोगों तक बताने का प्रयास करें? ओके, तो मेरा जो फेवरेट कांड है, आई गेस एज अ स्टूडेंट, अगर मैं एज अ स्टूडेंट रामायण को पढूं, तो मेरा सबसे फेवरेट कांड है बाल कांड, जहाँ पर, क्योंकि राम जी की अगर हम चीज़ों को देखें तो राम जी ने विवाह अपने माता पिता की आज्ञा से किया, गुरुकुल माता पिता की आज्ञा से गए, और जब वे वन भी गए तो उनके पेरेंट्स ने कहा था तभी वे गए। उन्होंने कभी भी अपने पेरेंट्स को पॉइंट आउट नहीं किया कि यू आर डूइंग रॉन्ग, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भले ही आपके पेरेंट्स का कुछ बताने का तरीका गलत हो, पर उनके इरादे, उनके इंटेंशंस कभी भी गलत नहीं होते। वो हमेशा यही चाहते हैं। आपके कई वीडियो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जिसमें बड़ी पर्सनालिटी, बड़ी हस्तियां भी आपके पैर छूती रही हैं, तो उस समय आपको कैसा महसूस होता रहा होगा? असहज महसूस किए, या फिर कैसा फीलिंग आपको क्या आया? पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, क्योंकि मैंने कभी भी वो सब नहीं देखा कि कोई पैर छू रहा है। आई वॉज लाइक कि मैं ही पैर छूती थी, मेरे दादाजी जितने भी बड़े होते थे कोई मेरे पैर छुए, पहले मैं बहुत डरती थी, और मेरे को बिल्कुल, अभी भी मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे अंदर बस थोड़ी डर की फीलिंग होती है और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। आई एम लाइक कि आप मेरे मत छूइए, भगवान जी के छूइए, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को एज अ माध्यम बनाकर आपके सामने भेजा है। आपको कोई ऐसी पर्सनालिटी ने आपके पैर छुए हो जहां आप एकदम अचंभित हो गई हो?
आई गेस पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ जब आए थे और मैं उनसे मिली, भी बहुत अच्छा बोलते हैं। और जब स्टेज पे बुला और उन्होंने मेरे पैर छुए तो मैं एकदम ही एक सेकंड के लिए पॉज हो गई थी। तो आई गेस वो मेरा सबसे मेमोरेबल मोमेंट है। तो कुछ पंक्तियाँ रामायण की आप दर्शकों को सुनाएंगी? जी जी ज़रूर। बहुत सुंदर सा श्लोक है। आदो राम तपोवनाधिगमनम हत्वा मृगम कांचदम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतलनम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतथि रामायणम। और मैं एक छोटी सी कविता कहना चाहूँगी जो कुमार विश्वास जी ने कही है। बहुत सुंदर है कि राम एकांत भी है, समागम भी, राम मार्ग भी है, लक्ष्य भी, राम जीवन भी है, मुक्ति भी, राम युद्ध भी है, युक्ति भी, राम मनहर भी है, मनस्वी भी, राम राजा भी है, तपस्वी भी, राम आराध्य भी है, आराधना भी, राम साध्य भी है, साधना भी, राम मानस भी है, गीता भी, राम राम भी है, सीता भी, राम कारण भी है, कर्म भी, राम धारणा भी है, धर्म भी। वैसे तो हर बच्चा डायमंड का टुकड़ा होता है, हर बच्चे में कुछ न कुछ यूनिकनेस होती है। मेरा ऐसा है कि ये 1 साल की थी तब से हमारी इच्छा थी कि कुछ ये ऐसा करे। मेरा था कि ये ना ये इसमें भगवान के स्पिरिचुअल में जाए और इनका भी था कि ये मोटिवेशनल स्पीकर बने। तो इसने हम दोनों का सपना पूरा किया। मोटिवेशनल स्पीकर भी है और भगवान का भी कर रही है। उससे क्या है कि वो जो भी काम करेगी भगवान का आशीर्वाद उसके हमेशा उस पर रहेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो कहीं पे भी जाएगी, कितना भी आगे बढ़ेगी, उसमें वो झुकाव रहेगा क्योंकि उसने भगवान को फॉलो करके अपना नाम रोशन कर रही है ना। भगवान को सेंटर में रख के वो सारा काम कर रही है। हम यही चाहते हैं कि वो ऐसा कर रही है तो बस हमें बहुत खुशी है। और मैं तो और इसको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। हमारे लिए तो अभी क्या बोलूँ मैं, 10% जैसा ही हमें लग रहा है कि ये किया है उसने। हमें और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इससे, तो ये और आगे बढ़े, बस ये कंसिस्टेंसी रखे। वैसे तो फ़िलहाल तो इसमें दिख ही रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। बस वो हमेशा इसमें कंसिस्टेंसी रहे और वो लगातार परिश्रम करती रहे, बस वो करे, आगे बढ़े। और जैसे अभी ये मोटिवेशन स्पीकर है, टेडक्स स्पीकर है, राइटर है, कथा करती है, तो बहुत बड़ा भविष्य इसके आगे है। तो ये यदि कंटिन्यू इसको मेंटेन करेगी तो इसको बहुत बड़ा ये आगे लेवल तक जा सकती है। अभी तो एज बहुत कम है, अभी इसके पास पूरा, यदि हम देखने जाए पूरे भारत में आज की डेट में इस एज में कोई बच्ची ऐसी नहीं है जो इतनी मल्टी टैलेंटेड प्रयास कर रही है। तो ये पूरा मार्केट खाली इसके लिए एक आगे बढ़ने के लिए। और बहुत सारे बच्चे इसको देख के, हमारे अयोध्या में एक बच्चा है वो उसको देख के रील बना रहा है अभी मोटिवेशन की। हरियाणा में एक बेटी है उसने भी कथा चालू की। तो बहुत अच्छी बात है, हमको तो बहुत खुशी है कि ये पड़ाव है ना आगे बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और बच्चे बंदर के जैसे होते हैं, वो कॉपी करते हैं, देख के नकल करते हैं। तो यदि इसकी नकल कोई करेगा तो उसको भी फायदा है, ऐसा मेरा मानना है। मैं राष्ट्रपति भवन में खबर ले देता हूँ। हम राम कथा से ज़्यादा हमारा फोकस इस बात पे रहता है कि राम जी के जीवन से हमें क्या सीख मिल सकती है, क्योंकि राम कथा हम सभी को पता है क्या क्या हुआ।